नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी ग्लोबल रेस की जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जा रही है। और इसका बैटलफील्ड वो है स्कूल का क्लासरूम। ये दौड़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया पर राज करने की। और इस रेस में सबसे आगे कौन दौड़ना चाहता है? चीन। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये पावरफुल स्टेटमेंट दिया है खुद चीन के शिक्षा मंत्री हुआई जिनपिंग ने। ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नेशनल एम्बिशन का ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो पूरी दुनिया में एआई एजुकेशन का फ्यूचर तय कर रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चीन का प्लान सिर्फ इतना नहीं है कि स्कूलों में एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए। नहीं, ये तो उनकी पूरी एजुकेशन सिस्टम का एक जबरदस्त ओवरहॉल है। एक ऐसा बदलाव जो 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। तो इसका असल मतलब क्या है, जरा सोचिए। पहला पिलर एआई सर्टिफाइड टीचर्स, मतलब हर एक टीचर को, चाहे वो मैथ्स पढ़ाता हो या हिस्ट्री, एक मैंडेटरी एआई एग्जाम पास करना ही होगा। दूसरा, एआई इन्फ्यूज्ड पेडागॉजी, यानी पढ़ाने के पुराने तरीकों को तेजी से बदला जा रहा है। टीचर्स को अब एआई यूज करके रिसर्च करना और लेक्चर्स तैयार करना सीखना पड़ेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए एक रेवोल्यूशनरी एआई सेंट्रिक करिकुलम। तो अब सवाल ये उठता है कि एक स्टूडेंट के लिए ये नया सिस्टम असल में दिखेगा कैसा? चलिए एक बच्चे की जर्नी को फॉलो करते हैं 6 साल की उम्र से लेकर यूनिवर्सिटी तक, और देखते हैं कि चीन अपनी अगली पीढ़ी को एआई नेटिव बनाने के लिए क्या-क्या कर रहा है। और ये सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, 6 साल की उम्र में बच्चे कहानियों और खेलों के जरिए एआई की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर उन्हें डेटा प्राइवेसी का पहला लेसन मिलता है। क्लास 3 तक आते आते वो टेक्स्ट और इमेज बनाने वाले अपने पहले एआई प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगते हैं। क्लास 5 तक वो डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं। मिडिल स्कूल तक तो वो डेटा कलेक्शन से लेकर मॉडल डिप्लॉय करने तक पूरा एआई वर्कफ्लो सीख चुके होते हैं। और हाई स्कूल तक वो सफिस्टिकेटेड एआई इंटेलिजेंट एजेंट्स बना रहे होते हैं, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो खुद फैसले ले सकें और काम कर सकें। और आखिर में यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट कोई भी हो, आर्ट हो या साइंस, एआई कंपलसरी है। और जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ये कोई ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं है, ये डीप लर्निंग की नींव है। एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करता है, जिसमें कई लेयर्स होती हैं जो डेटा को प्रोसेस करके जवाब देती हैं। और ये सोचना ही कितना कमाल का है कि चीन में बच्चे इसे मिडिल स्कूल लेवल पर ही समझ रहे हैं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर चीन का प्लान इतना क्लियर और इतना एग्रेसिव है, तो फिर दुनिया के दूसरे बड़े प्लेयर्स जैसे कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, वो इस रेस में कहाँ हैं? भारत ने भी इस तरफ कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन अप्रोच काफी अलग है। देखिए, जहां चीन 6 साल की उम्र से ही एआई एजुकेशन शुरू कर रहा है, वहीं भारत में ये 8 या 9 साल की उम्र से शुरू होता है। पर जो असली फर्क है ना, वो है फोकस में। चीन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रहा है, मतलब शुरू से ही एआई मॉडल्स बनाना, जबकि भारत का अप्रोच ज्यादा थियोरेटिकल है। पहले एआई के पीछे की मैथ्स और लॉजिक को समझने पर फोकस है। और हाँ, एक और बड़ा फर्क, चीन में एआई यूनिवर्सिटी तक कंपलसरी है, जबकि भारत में ये हाई स्कूल में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। चलिए अब इन तीनों देशों की स्ट्रैटेजीज को एक साथ कंपेयर करते हैं। चीन 6 साल की उम्र से मैंडेटरी सर्टिफिकेशन वाले टीचर्स के साथ बहुत ही अग्रेसिव स्टार्ट। भारत 8-9 साल की उम्र से, जहां टीचर्स के लिए ट्रेनिंग रेकमेंडेड है पर कंपलसरी नहीं। अब इस टेबल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है आखिरी रो, एक ऐसा देश जो शायद इस रेस में सबको चौंका सकता है। 4 साल, जी हां, बिल्कुल सही सुना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस रेस में एक सरप्राइज कंटेंडर, लेकिन शायद सबसे अग्रेसिव कंटेंडर बनकर उभरा है। वो किंडरगार्टन से ही, यानी सिर्फ 4 साल की उम्र में कंपलसरी एआई एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, जो क्लास 12th तक चलेगी। और यूएई का करिकुलम सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें एथिकल अवेयरनेस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और यहाँ तक कि एआई से जुड़ी पॉलिसी और गवर्नेंस जैसे एरियाज भी शामिल हैं। ये साफ दिखाता है कि वो सिर्फ कोडर्स नहीं बनाना चाहते, बल्कि फ्यूचर के एआई लीडर्स तैयार कर रहे हैं जो इसके एथिकल और सोशल इम्पैक्ट को भी समझें। लेकिन ये सारे प्लान्स कागज पर जितने एम्बिशियस और शानदार लगते हैं, जमीनी हकीकत हमेशा थोड़ी अलग होती है। इन सब प्लान्स के रास्ते में कई बड़ी रियल वर्ल्ड मुश्किलें भी हैं।
भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है डिजिटल डिवाइड। मतलब वो गहरी खाई जो उन लोगों के बीच है जिनके पास टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की एक्सेस है और जिनके पास नहीं है। और ये खाई एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज का एक बहुत बड़ा गैप पैदा करती है। इस डिवाइड की हकीकत को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसके पास घर पर कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट है। वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकता है, अपनी एआई स्किल्स को बहुत आगे ले जा सकता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। वो सिर्फ स्कूल पर डिपेंड रहेगा और इस रेस में और भी पीछे छूट जाएगा। चिंता की बात यह है कि एआई एजुकेशन इस गैप को कम करने की जगह शायद और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। और ये चैलेंजेस सिर्फ एजुकेशन तक ही नहीं हैं, बल्कि ये सीधे उन बड़े सोशल और जियोपॉलिटिकल रिस्क से जुड़े हैं जो एआई अपने साथ लेकर आता है। हम बात कर रहे हैं डेटा लीक्स की, एआई में सोशल बायस की, और सबसे खतरनाक ऑटोनोमस वेपन्स के बनने की, जो वॉर के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये रेस सिर्फ कुछ देशों के बीच का कंपटीशन नहीं है। इसका असर हम सब पे पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर पूरी तरह से एआई पावर्ड होगा। एआई को फ्यूचर के दरवाजे खोलने वाली गोल्डन की कहा जा रहा है, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जो भी देश एआई को मास्टर कर लेगा, वही आने वाले डेकेड्स की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री पावर को कंट्रोल करेगा। और ये सिर्फ एक या दो सेक्टर्स की बात नहीं है। इंटेलिजेंट रोबोटिक्स से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक, क्लाइमेट चेंज से लड़ने से लेकर हमारी पूरी इकोनॉमी तक, एआई हर जगह, हर चीज की फाउंडेशन बनने जा रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में हर देश को एआई अवेयर सिटीजन्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अपनी अगली पीढ़ी को फ्यूचर के लिए तैयार करने में इतना इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आज के वर्कफोर्स को, आज के प्रोफेशनल्स को इस एआई पावर्ड फ्यूचर के लिए तैयार करने का क्या प्लान है? ये कैसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। नमस्ते।